जय हिंद दोस्तों, हम लोग देखते हैं संविधान के चैप्टर सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 124 में। हाई कोर्ट का कहेगा तो 214 में। कितना में? 214 में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो देखिए एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश। अब हो गए हैं कितना? 10% बढ़ गए हैं, तो 33 हो गए मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला देखिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग है। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला देखिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके लिए रिटायरमेंट की आयु कितना हो जाएगी? 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता तय है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या तय है? तो वह भारत का नागरिक हो। सही बात है। वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य न्यायालयों में लगातार कम से कम कितना साल? 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, या उच्च न्यायालय में या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है। अगला देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि ज्ञाता हो, मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का वो ज्ञाता हो। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वकालत नहीं कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। क्या वह न्यायाधीश कह रहा है कि क्या मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के अलावे दूसरे किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों को बुला सकता है? हाँ, राष्ट्रपति की स्वीकृति पर बुला सकते हैं, जिसे आपातकाल स्थिति में बुला सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कार्य चलता रहेगा। एक बार हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अब तक कहाँ कहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अलावे बैठक बुलाई है? देखिए नहीं बुलाए थे। अब तक कहाँ कहाँ? तो हैदराबाद और श्रीनगर। हैदराबाद और श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? क्षेत्राधिकार कर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रारंभिक संविधान के अनुच्छेद 171 के मुताबिक केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का निदान निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। अगला देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण। भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। अनुच्छेद 32 इस बात की उसे जिम्मेदारी देता है। मौलिक अधिकार का रक्षक भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। अनुच्छेद 32 इस बात की क्या करता है? जिम्मेदारी देता है। अगला देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 129 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करना, यानी सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद के वर्ण के अंतर्गत? तो 129 के अंतर्गत। इसका मतलब है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। अगला देखिए देखो पुनः विचार संबंधित क्षेत्राधिकार कह रहा है कि पुनः विचार संबंधित क्षेत्राधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा किए गए आदेश का निर्णय पर पुनः विचार कर सके। क्या कर सके? स्वयं के, यहाँ दिया है स्वयं द्वारा किए गए आदेश या निर्णय पर पुनः विचार कर सकेंगे।
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मांग सकता है। न्यायालयों के परामर्श को स्वीकार करना अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। जय हिंद दोस्तों। तो समाप्त हुआ। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर